हेलो फ्रेंड्स, रीट लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट भर्ती 2021 में प्रत्येक सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट आएगी, लेवल 1 की कितनी पोस्ट आएगी, उसके अलावा रीट भर्ती 2021 की कट ऑफ के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेवल 1 की कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी रहेगी, इसी प्रकार लेवल 2 की भी प्रत्येक सब्जेक्ट की कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी आएगी, कितनी जा सकती है, वो तमाम चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रीट की आंसर की ऑफिशियल आंसर की कब जारी की जाएगी, रीट का रिजल्ट कब तक आ सकता है, और जो बीएड सेकेंड ईयर के अभ्यर्थी हैं वो कहीं रीट के एग्जाम से बाहर तो नहीं हो जाएंगे अगर रीट का रिजल्ट पहले आ जाएगा। वो तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो स्टार्टिंग से लेके अंत तक वीडियो पूरा देखें। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे नई भर्ती से जुड़ी तमाम लेटेस्ट जानकारी हम लेके आते रहते हैं। इसके अलावा जो आगामी जो सेकंड ग्रेड की भर्ती है, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है, उनसे जुड़ी तमाम जानकारी हम इस चैनल पे लेके आएंगे। उनकी नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में हम आपको बताएंगे और उनकी तैयारी कैसे की जाए, पेपर फर्स्ट की तैयारी कैसे की जाए, पेपर सेकेंड की तैयारी कैसे की जाए, वो तमाम जानकारी हम इस चैनल पर लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा रीट के अंदर आपके कितने परसेंटेज बन रहे हैं या फिर आपके रीट के अंदर कितने क्वेश्चन सही हैं, अगर आप लेवल 2 से हो तो आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स है, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम आपको कमेंट के रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा और आपको बताएंगे कि आपका सिलेक्शन की कितनी उम्मीद है, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पूरी हर कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तो आपके क्या स्कोर हो रहा है रीट के अंदर, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, क्योंकि ये हमें विश्लेषण करने में भी हेल्प करता है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं रीट लेवल 1 की, और फिर रीट लेवल 2 के बारे में बात करेंगे, और इनके नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में भी बात करेंगे, और सभी के बारे में फिर लेवल 2 की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रीट लेवल 1 के अंदर। तो रीट लेवल 1 की जो पोस्ट है लगभग 17 से 18 हजार के समथिंग पोस्ट आएगी रीट लेवल 1 की। अब बात करते हैं कि रीट लेवल 1 की कट ऑफ कैटेगरी वाइज कट ऑफ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो जिन अभ्यर्थियों के 119 से 122 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जी हाँ 119 से 122 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जिन अभ्यर्थियों के 112 से 115 क्वेश्चन सही है, वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है। उसके अलावा ओबीसी कैटेगरी के अंदर जिन अभ्यर्थियों के, जी हाँ, क्योंकि जनरल और ओबीसी की कट ऑफ में ज्यादा फर्क नहीं होता, इसलिए जो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो लगभग 118 से 122 क्वेश्चन ही आप ओबीसी की कट ऑफ मान के चले लेवल 1 में। उसके अलावा एमबीसी की जो कट ऑफ है लेवल 1 में, वो लगभग जिन अभ्यर्थियों के 110 से 111 क्वेश्चन सही है, वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है। एससी कैटेगरी के अंदर जिन अभ्यर्थियों के 105 से 108 क्वेश्चन सही है, वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में रीट लेवल 1 में। और रीट लेवल 1 में एसटी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 103 से 104 क्वेश्चन सही है, वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है। अब बात करते हैं रीट लेवल 2 की। अगर आपको किसी अन्य कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में पूछना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपका क्या स्कोर रहा है ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं रीट लेवल 2 में। तो रीट लेवल 2 के अंदर सबसे पहले बात करते हैं साइंस मैथ की, और फिर एसएसटी की बात करेंगे, फिर हिंदी इंग्लिश सभी सब्जेक्टों की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस मैथ की। तो साइंस मैथ की इस बार जो पोस्ट आने की संभावना है वो लगभग 4500 से 4800 के समथिंग साइंस मैथ की पोस्ट आएगी। अब बात करते हैं कि उसकी कट ऑफ। तो साइंस मैथ की कट ऑफ रीट लेवल 2 की जिन अभ्यर्थियों के जनरल कैटेगरी के अंदर 120 क्वेश्चन सही है, वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है। हाँ, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन के परसेंटेज भी मार्क इंपोर्टेंट रखेंगे। 120 क्वेश्चन का 90% के हिसाब से 72% हो जाता है। अब आपके ग्रेजुएशन में क्या स्कोर है ये भी इंपॉर्टेंट रखता है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए आपके ग्रेजुएशन में कितने परसेंट है। तो जनरल कैटेगरी में साइंस मैथ में 120 क्वेश्चन है, वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर साइंस मैथ के अंदर जिन अभ्यर्थियों के 112 से 114 क्वेश्चन सही है, वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में। ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी की ऑलमोस्ट कट ऑफ इक्वली रहती है। तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर जिन अभ्यर्थियों के 119 से 120 क्वेश्चन सही है, वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है साइंस मैथ में। एमबीसी कैटेगरी साइंस मैथ के अंदर जिन अभ्यर्थियों के लगभग जो साइंस मैथ के अंदर एमबीसी कैटेगरी में 104 से 106 क्वेश्चन सही है, वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है। उसके अलावा एससी कैटेगरी के अंदर जिन अभ्यर्थियों के जो
साइंस मैथ में स्कोर एमबीसी और एससी कैटेगरी की यहाँ पर लगभग बराबर से जाने की संभावना है, क्योंकि एमबीसी में रीट भर्ती 2018 के अंदर 1% आरक्षण था, लेकिन अभी आरक्षण 5% कर दिया गया है, तो उसके हिसाब से एमबीसी की कट ऑफ कुछ कम रहेगी। एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो भी 104 क्वेश्चन से 106 क्वेश्चन जिन अभ्यर्थियों के सही है वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है। मतलब एमबीसी और एससी कैटेगरी की साइंस मैथ में बराबर सी रहने की संभावना है। उसके बाद में एसटी कैटेगरी के अंदर जिन अभ्यर्थियों के 102 से 104 क्वेश्चन सही है वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है। अब बात करते हैं एसएसटी सब्जेक्ट की कट ऑफ के बारे में और नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो एसएसटी सब्जेक्ट की जो पोस्ट है वो लगभग 3,500 के आसपास आने की संभावना है। 100-150 पोस्ट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन 350 के समथिंग एसएसटी कैटेगरी की कट ऑफ आएगी रीट लेवल 2 में। अब बात करते हैं एसएसटी की कट ऑफ। तो एसएसटी के अंदर जिन अभ्यर्थियों के जनरल कैटेगरी में 119 से 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है। और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, जी हाँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 112 से 114 क्वेश्चन सही है वो सभी एसएसटी कैटेगरी में सिलेक्शन की दौड़ में है। एमबीसी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के, एमबीसी से पहले ओबीसी ले लेते हैं, ओबीसी कैटेगरी में और जनरल कैटेगरी बराबर रहेगी, तो इसलिए ओबीसी कैटेगरी के अंदर जिन अभ्यर्थियों के 119 से 120 क्वेश्चन, यानी 118 से 120 क्वेश्चन आप मान सकते हो, और 118 से 120 क्वेश्चन अगर आप एसएसटी में बन रहे हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। उसके बाद में बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी में। तो एमबीसी कैटेगरी एसएसटी में जिन अभ्यर्थियों के 107 से 108 क्वेश्चन सही है, 108 109 क्वेश्चन सही है, वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है। फिर एससी कैटेगरी में एसएसटी के अंदर जिन अभ्यर्थियों के 106 से 108 क्वेश्चन सही है वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है। एसटी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के एसएसटी में 102 से 105 क्वेश्चन सही है वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है। अब बात करते हैं रीट लेवल 2 के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट की कट ऑफ कितनी रहेगी। जी हाँ, इंग्लिश सब्जेक्ट की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो इंग्लिश सब्जेक्ट की जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो इस बार भी काफी अच्छी आने की पूरी संभावना है। हालांकि इंग्लिश सब्जेक्ट की काफी अच्छी पोस्ट बताई जा रही है, फिर भी लगभग इंग्लिश सब्जेक्ट की 4100 लेकर 4400 के समथिंग पोस्ट आने की संभावना है। 4100 से 4400 के समथिंग पोस्ट आएगी। तो 4100 से 4400 के समथिंग पोस्ट आएगी तो इंग्लिश की जो कट ऑफ है पिछली बार की तुलनात्मक ज्यादा नहीं जाएगी। जनरल कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 112 से 113 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो सभी इंग्लिश सब्जेक्ट में सिलेक्शन की दौड़ में है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 104 क्वेश्चन सही हो रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है। ओबीसी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 110 से 112 क्वेश्चन सही है इंग्लिश सब्जेक्ट में वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है। और एससी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के इंग्लिश सब्जेक्ट में 97 से 98 क्वेश्चन सही है, 98-99 क्वेश्चन सही है, वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है। एसटी कैटेगरी में इंग्लिश सब्जेक्ट में जिन अभ्यर्थियों के 96 से 98 क्वेश्चन सही है वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट के अंदर अपन हिंदी सब्जेक्ट की। जी हाँ, हिंदी सब्जेक्ट की जो नंबर ऑफ पोस्ट है, अब कुछ आंकड़ा ये भी बताया जा रहा है कि हिंदी सब्जेक्ट की जो पोस्ट है वो काफी अच्छी आएगी, लेकिन ऑलमोस्ट जो पोस्ट है वो 1100 से लेकर 1400 के बीच में आएगी। अगर आप टोटल लेवल 2 की पोस्ट बात करोगे तो ये लगभग 13,000 से जो मैं आपको बता रहा हूं इससे 1500 ऊपर जा सकती है, क्योंकि इनमें जो पोस्ट का जो वेरिएशन है 100 से 150 पोस्ट ऊपर नीचे होने की संभावना रहती है। इसलिए हिंदी सब्जेक्ट की जो पोस्ट है वो 1100 से 1400 के बीच आएगी। और उसकी जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 114 से 115 क्वेश्चन सही है वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 108 से 109 क्वेश्चन सही है वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है हिंदी में। ओबीसी कैटेगरी में हिंदी सब्जेक्ट में जिन अभ्यर्थियों के 114 से 115, क्योंकि सेम ही रहेगी जनरल और ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ, तो 114 से 115 क्वेश्चन सही है वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में हिंदी सब्जेक्ट में। एमबीसी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 105 से 106 क्वेश्चन सही है हिंदी में वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में। एससी कैटेगरी में हिंदी में 102 से 103 क्वेश्चन सही है वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में। एसटी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 100 से 102 क्वेश्चन सही है वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में हिंदी सब्जेक्ट में। अब हिंदी के बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट के अंदर संस्कृत सब्जेक्ट की। जी हाँ, तो संस्कृत सब्जेक्ट में क्या हुआ कि जो पिछली बार जो है
नंबर ऑफ पोस्ट है वो बहुत कम थी, और इस बार जो संस्कृत सब्जेक्ट की जो पोस्ट है वो काफी अच्छी पोस्ट आएगी। लगभग यूं मान के चलो 1200 के आसपास संस्कृत सब्जेक्ट की पोस्ट आएगी। 1200 प्लस भी आ सकती है, 1200 से ज्यादा भी जा सकती है काफी, लेकिन 1200 पोस्ट तो आप मान के चले संस्कृत सब्जेक्ट की 1200 पोस्ट आएगी। पिछली बार से तो ऐसे मान लो कि पिछली बार तो लगभग 150 के समथिंग की पोस्ट थी, इस बार बहुत अच्छी पोस्ट आएगी संस्कृत सब्जेक्ट की। तो उसको देखते हुए जो कट ऑफ है वो संस्कृत सब्जेक्ट की ज्यादा नहीं जाएगी। जनरल कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के एवरेज की बात कर रहा हूं 70% बन रहे हैं, उन सभी सिलेक्शन की दौड़ में हैं। जी हाँ, बाकी जनरल और ओबीसी की कट ऑफ में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो जनरल कैटेगरी की मैं सिर्फ संस्कृत सब्जेक्ट की कट ऑफ बता रहा हूं, जिन अभ्यर्थियों के 70% है, क्योंकि संस्कृत की जो कट ऑफ है जो पिछली बार रही गई थी वो की वही रहेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी, बजाय उससे कम ही जा सकती है, क्योंकि पिछली बार के तुलनात्मक पोस्ट काफी ज्यादा गुना है। ठीक है, तो ये हिंदी सब्जेक्ट की कट ऑफ के बारे में बात कर लिया। अब अन्य जो सब्जेक्ट है उनकी भी बात करते हैं। आपका क्या स्कोर रहा है वो आप हमें कमेंट करके बताइए। अब हम सिंधी, पंजाबी, उर्दू के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में हम बताएंगे कि रीट की आंसर की कब जारी हो सकती है, रिजल्ट कब आ सकता है, बीएड अभ्यर्थियों वाले क्या करें। तो देखो, सिंधी सब्जेक्ट की लगभग 30 से 35 पोस्ट आएगी सिंधी सब्जेक्ट की, और पंजाबी जो सब्जेक्ट है उनकी लगभग 200 के समथिंग पोस्ट रहने की संभावना है। और उर्दू सब्जेक्ट है उसकी सबसे अच्छी पोस्ट आएगी, 300 से 350 के बीच उर्दू सब्जेक्ट की कट ऑफ पोस्ट जारी की जाएगी। अब बात करते हैं कि रीट भर्ती के अंदर आंसर की, जो रीट भर्ती की ऑफिशियल आंसर की है वो कब तक जारी कर दी जाएगी। तो हाल ही में कल तो जो एक सेंटर की परीक्षा रद्द हो गई थी 600 अभ्यर्थियों की रीट लेवल 2 के अंदर, अलवर के निमराना के अंदर जो एक सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, तो कमला देवी महाविद्यालय जो था वहां की, तो वो कल एग्जाम संपन्न हो चुकी है। अब जो ऑफिशियल आंसर की आएगी वो 15 नवंबर के बाद में ऑफिशियल आंसर की आएगी। जी हाँ, 15 नवंबर के बाद में ही ऑफिशियल आंसर की जारी की जाएगी। और उसके बाद में ये मान के चलो कि आप कहोगे रीट का रिजल्ट कब आएगा, तो रीट का जो रिजल्ट है वो लगभग 10 जनवरी से 15 जनवरी यानी 10 जनवरी के बाद में ही जारी किया जाएगा। आप कई व्यक्ति कयास लगा रहे हैं कि दिसंबर माह में रीट का रिजल्ट जारी कर देगा, लेकिन इतना जल्दी रीट का रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। 10 जनवरी के बाद में ही रीट का रिजल्ट जारी होगा। तो इसलिए जो बीएड सेकेंड ईयर के अभ्यर्थी है, अगर उनका भी रीट का जो बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षा संपन्न होकर उनका रिजल्ट अगर जारी हो जाता है तो वो सभी रीट के अंदर पात्र होंगे। लेकिन आपके बीएड सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट है वो रीट की एग्जाम के रिजल्ट से पहले आना जरूरी है। जी हाँ, ये विशेष तौर से ध्यान रखें, रीट के रिजल्ट से आपका बीएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट आना जरूरी है। रीट का जो रिजल्ट है वो जनवरी माह में ही जारी किया जाएगा, उससे पहले जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए जहां तक संभावना है सभी बीएड के सेकेंड ईयर के अभ्यर्थी पात्र रहेंगे इस एग्जाम में। उसके अलावा अभी सेकेंड ग्रेड की भी वैकेंसी आने वाली है, कितनी पोस्ट रहेगी, किस प्रकार से आप तैयारी करें, वो सभी का हम वीडियो जल्दी ही लेके आएंगे। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।